नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और जहां तक मैं बाईं तरफ देख पाता हूं और जहां तक मैं दाईं तरफ देख पाता हूं, किसान ही किसान है, ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां हैं और उससे ज्यादा उम्मीदों का सैलाब है। रमाशंकर विद्रोही की एक बड़ी मशहूर कविता है कि मैं आसमान में धान बो रहा हूं। वो कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं कि अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और नहीं तो आसमान में धान जमेगा। ये किसान इस कविता को आगे बढ़ाने आए हैं कि या तो इस देश में कंपनी का राज रहेगा और नहीं तो इस देश में किसान का राज रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति साफ कर दी है। उन्होंने फिक्की की सभा में कहा है कि इस देश में कंपनी का राज रहेगा और ये किसान कहते हैं कि इस देश से कंपनी का राज उखड़ेगा। हमारे साथ किसान नेता जय मलिक हैं। ये बताएंगे कि अब तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम कंपनी के साथ हैं, किसान किसके साथ है, वो कहाँ जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री चुने इस देश में जनता ने। ये रोल्स रॉय नहीं है इंग्लैंड के, यहाँ इनका राज चलेगा, जनता का राज है। और ये प्रधानमंत्री को अब समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन में समझ आ जाएगा। 100 करोड़ लोग हैं जो किसान हैं, बाकी 30 करोड़ में होंगे सब। अगर घर से निकलेगा तो एक एक ईंट भी हाथ नहीं आएगी चूल्हा बनाने के लिए। अच्छा। ये करना क्या चाहते हैं इस देश में? देश दोबारा आजादी मांग रहा है और यहाँ बहुत भगत सिंह पैदा होंगे, बहुत सारे मंगल पांडे पैदा होंगे, फोर्स जो इनकी रक्षा कर रही है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जय मलिक जी, आप ये भी तो बताइए कि मोदी जी को भी तो आप ही लोगों ने चुना है, गलती किसानों ने चुना है। गलती हो गई, गलती इस दोबारा इसलिए हो गई हमसे भी कि वो जो वहाँ हमारे फौजी भाई मारे, उन्होंने टैलेंटेड, ये सरकार के का हमला था। अगर नहीं था तो पकड़े क्यों नहीं गए? जो वहाँ हमला हुआ वो बम से पुलवामा, जहाँ फौजी मरे हुए, उस चक्कर में हम भी भगाए में आ गए। हमने भी सोचा देश पे आतंकवादी हमला कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा। हमारी भी बुद्धि बंद गई क्योंकि ये मदारी है। मदारी मैंने बचपन में देखी थी, वो मदारी की वो कहानी के बच्चा भी वही है, चक्कू भी वही है। दो चुनाव तक तो किसान को भी मदारी नचाता रहा ना। मदारी देखो, मदारी का कुछ दिन तो खेल चलता ही है। ये गोगा जादूगर की तरह एक कोर्ट से निकालेगा आम तो दूसरे से केला। जनता समझ गई जादूगर है, नेता नहीं है। इसका जादू, इसको वापस करो। तो किसान ने निकाल दी ट्रॉली। हाँ, किसान निकल आया घर से। ये तो जहाँ दिल्ली में बैठा है, अगर किसान एकता करके निकल लिया तो एक एक ईंट हाथ जाएगी चूल्हे में लगाने, कहाँ बैठ कर कानून बनाएगा? तो सरकार तो इसी इंतजार में है कि आप हिंसा करें तो वो फिर आपको टांग कर हटा दें। नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे। ये सब सैलाब है तो ये हमारे जो भाई कर ना फौजी भाई, यही मंगल पांडे बनकर कहेंगे कि मोदी तू भी है या। ये भी तो हमारे ही हैं। ये फौजी जो है हमारे हैं। किसान कभी लड़ता नहीं, इनको शर्म नहीं आती। जनता आपके साथ है, ये अभी तक समझ में आती है। लेकिन आपका आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन है, वो केवल सरकार के खिलाफ नहीं है, केवल सरकारी कानून के खिलाफ नहीं है, सरकारी मीडिया के भी खिलाफ है। इस देश की फिल्म सिटी में चलते हुए टेलीविजन के चैनल किसानों के खिलाफ हैं और उस खिलाफत के खिलाफ भी किसान खड़ा है। आप ये बताइए कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो छतरियां तनी हुई हैं, जो आपको खालिस्तानी बता रही हैं, जो आपको आतंकवादी बता रही हैं, जो आपको दहशतगर्द बता रही हैं, जो आपको 100 टके में बिका हुआ बता रही हैं, उनका क्या करेंगे? उनका देखो, उनका क्या हाल है। ये जो बड़े चैनल वाले हैं ना, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, पूछते पहले ट्रेनिंग दे खड़े होकर कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है। अच्छा। मैं ये पूछूंगी, तू ये बोलना। अरे मैं कहा फिल्म सेट बनाने आए हो क्या? थोड़ी देर में लाइव चलेगा। पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर समझाते हैं कि यहाँ माइक लगाना है, टाई लगाना, ऐसे खड़े मत होना, मोदी को ये मत कहना। अरे क्यों ना कहे, इसके पिताजी का देश है, देश हमारा है। इसने पहले चाय बेची, फिर झूठ बेचा, फिर रेल बेची, फिर एयरपोर्ट बेचा, अब किसान को बेच रहा। बोलता फकीर है, झोला लेके निकल लेंगे, यही सिलेंगे। यही तो मोदी कह रहे हैं। गाँव में चोर आ जाता है तो जाग हो जाती है कभी कभी। हर गली में लठले का किसान खड़ा हो जा। अच्छा। जाग पड़ चुकी है देश में, जाग। अच्छा। झोला चेक करेंगे, किसको बेचा, कितने में बेचा, क्या क्या बेचा और कहाँ लेके जा रहा है। एक की तलाशी होगी।